नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि हमने पिछले वीडियो पे चंद्रगुप्त मौर्य व मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी साझा की थी, अब आगे चंद्रगुप्त मौर्य की संतति बिंदुसार व अशोक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना। ये बात है 298 ईसा पूर्व की। और शासक बना तो उस बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य व्यापक क्षेत्र तक फैला हुआ था। मतलब लगभग मैंने चंद्रगुप्त मौर्य को डिस्कस करते समय भी बताया था कि दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, जहाँ पर केरल पुत्र, सातिपुत्र और पांड्य का राज्य था, और यहाँ पर पूर्व में पूर्व और दक्षिण में अगर देखा जाए तो कलिंग को छोड़कर वर्तमान के समस्त भारत और वर्तमान के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान सभी स्थानों तक मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र विस्तृत था। इस विस्तृत क्षेत्र के कारण ही बिंदुसार ने अब नए क्षेत्रों को विजित किए जाने की ओर अपना ध्यान न लगाकर इस समस्त क्षेत्र को संजोए रखने में ही अपनी पूरी शक्ति लगाई। इसलिए किसी प्रकार के नए क्षेत्र के लिए युद्ध जैसा वर्णन बिंदुसार के समय देखने को नहीं मिलता। बिंदुसार का दूसरा नाम अमित्रघात या अमित्रकेडीज, यवन उसको अमित्रकेडीज के नाम से पुकारते थे, जिसका संस्कृत स्वरूप है अमित्रघात, यानी शत्रुओं का विनाश करने वाला। यानी जो क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, यदि उसके क्षेत्र में किसी ने विद्रोह वगैरह किया तो उसको वो क्या करेगा, उनका नाश कर देगा। ऐसा उसने अपने टाइटल के साथ लगाया था। बिंदुसार की एक जो मुख्य उपलब्धि रही, इनके समय पे सीरिया के राजा अंतियोकस का राजदूत डाइमेकस व मिस्र के नरेश फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय का राजदूत डायनोसियस भारत आए। अब राजदूतों के आवागमन से, विदेशी राजदूतों के आवागमन से हम इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि उस तत्कालीन भारत की विदेशी जो नीति थी वो काफ़ी सुदृढ़ थी और विदेशों से अच्छे संबंध थे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनीज भारत आया था, जिसने भारत के बारे में, तत्कालीन भारत के बारे में इंडिका नामक बुक लिखी थी, जैसा हम लोग जान चुके हैं। तो इतनी ही उपलब्धियां बिंदुसार की हैं। बिंदुसार के बाद जो शासक बनता है मौर्य साम्राज्य का, उसे सर्वोच्च शासक इतिहासकार भी कहते हैं, और मैं भी इस चीज़ को पुख्ता तरीके से मानता हूँ कि अशोक सर्वोच्च शासकों में से एक था। अशोक के बारे में उसके नाम कई मिलते हैं। अशोक का नाम प्रियदर्शी, देवानी प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का आशय है कि देखने में जो प्रिय लगे, सुंदर लगे। देवानी प्रिय यानी देवताओं का प्रिय है वो। देवानी प्रियदर्शी एक टाइटल ये भी मिलता है कि देवताओं का प्रिय भी है और सुंदर भी है। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद शासक बनता है। अब बिंदुसार की मृत्यु के बाद जैसे ही शासक बनता है तो साम्राज्य में थोड़ी अस्थिरता का माहौल था। कहते हैं, कई किंवदंतियाँ ये कहती हैं, सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार, अनुश्रुति क्या है, टर्म थोड़ा सा इस्तेमाल, और सिंघली क्या, सिंघल प्रदेश लंका को कहा जाता है। तो वहाँ से जो अनुश्रुतियाँ आई, अनुश्रुतियों का आशय ये है कि कही कहाई चीज़ों को आगे बढ़ते जाना।
जैसे हमने अपने पिता से कोई चीज़ सुनी थी, उन्होंने बाबा से सुनी थी, उन्होंने बाबा से सुनी थी, और वो लगातार अनुश्रुतियों के रूप में वो चीज़ें चली आ रही कि ऐसा था वहाँ। अब उनकी वही बात आ जाती, जैसे किंवदंती के बारे में बात करी थी हमने, उसी प्रकार अनुश्रुतियों के बारे में भी हम किसी तरीके का कोई पुष्टि करने के लिए प्रमाण हमारे पास नहीं है। तो सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार ऐसा मिलता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजा बना था और गद्दी पर आसीन हुआ था। लेकिन आप ये देखेंगे कि अशोक के जो अभिलेख हैं, अभी हम लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे, अशोक के अभिलेखों में उसके शासन के समय ही जीवित भाइयों का उल्लेख मिलता है। अब वो अभिलेख स्वयं अशोक द्वारा लिखाए गए थे, इसलिए ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उसने अपने समस्त भाइयों, जैसा कि उल्लेख मिलता है कि 99 भाइयों की हत्या की थी। बौद्ध ग्रंथों में भी उसके नाम मिलते हैं, और उसका नाम मिलता है चंड अशोक। जैसे वो निर्दयी प्रवृत्ति का था, चंडाशोक या चंड अशोक के नाम से भी उसके नाम जाना जाता था वो, जो कि आपके बौद्ध ग्रंथ कहते हैं। तो इससे भी ये थोड़ा सा पुट मिलता है इस बात को कि शायद उसने अपने भाइयों की हत्या की होगी। लेकिन अंततः कई इतिहासकारों ने जो साक्ष्य देखे और मिलाए तो ये पाया कि उसका एक भाई था जिसका नाम था सुसीम या सुमन, और वो उससे बड़ा था अशोक से। उसी के साथ उसका उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था और सुमन उस युद्ध में मारा गया था। तो लेकिन अलग अलग ग्रंथ अलग अलग बातें कहते हैं, तो इसमें ये विश्वास करना थोड़ा सा असहज है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की होगी। हाँ, ये जरूर है कि उत्तराधिकार का युद्ध शायद हुआ होगा और उसमें अपने एक भाई की हत्या उसने की होगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि उसके शासन सत्ता के वो 4 सालों बाद, यानी कि 273 ईसा पूर्व में वो राजा बन गया था बिंदुसार की मृत्यु के बाद। लेकिन 4 सालों तक वो लगातार जो आंतरिक छोटे छोटे विद्रोह थे उनको दबाने का उसने प्रयास करता रहा वो। और 269 ईस्वी में ईसा पूर्व में फिर जब सभी जगह की स्थिति सहज हो गई और बिल्कुल कंट्रोल में आ गई, तब उसने अपना विधिवत राज्याभिषेक दोबारा से कराया। और सही तिथि उसके राज्याभिषेक की 269 ईसा पूर्व ही मानी जाती है, जब से वो वैलिड राजा के रूप में बना। क्योंकि इसके पहले यह माना जाता है कि 4 सालों तक वो आपस में अपने परिवार के सदस्यों, अन्य जो क्षेत्र के सामंत थे उनके साथ जो है तो बराबर संघर्षरत रहा था। तो वैलिडिटी जो मिली वो 269 ईसा पूर्व में हम मिली। अब इसके बाद 269 ईसा पूर्व के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है अशोक के शासनकाल की, वो है कलिंग युद्ध। एक्चुअल में हम कलिंग युद्ध के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा कलिंग की स्थिति को जानने का प्रयास करें। वर्तमान में देखा जाए तो कलिंग का क्षेत्र उड़ीसा में आता है, समुद्र तट से सटा हुआ एरिया है। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि केवल कलिंग ही ऐसा क्षेत्र था जो कि मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था। इधर पर जो पूरब और दक्षिण की बात करें, यहाँ पर केवल और कलिंग ऐसा क्षेत्र था जो कि मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र नहीं था। इस कारण ही अशोक ने उसको अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए उनके राजा मतलब वहाँ पर युद्ध करने गया। कुछ लोग ये मानते हैं कि व्यापारिक दृष्टि से जो कलिंग का स्थान था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। यहाँ से जो जहाज हैं पानी के समुंदर से होते हुए और विदेशों में व्यापार का पॉइंट वो अच्छा था, इस कारण से किया। लेकिन जो भी कारण रहे हों, अशोक ने कलिंग को मिलाने के लिए उधर पर आक्रमण किया। और ये कई इतिहासकार इस बारे में लिखते हैं कि कलिंग की जो जनता थी वो इतनी निर्भीक और निडर थी कि उस युद्ध में अंतिम तक लड़ते लड़ते उस समय लाखों लोग मारे गए और कई लाख वहाँ से पलायन हुए, बंदी बना के लाए गए। तो कलिंग का युद्ध अशोक जीत तो गया, लेकिन कई लोगों के पलायन होने और मृत्यु का विभत्स दृश्य देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। और ये कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद ही उसने बौद्ध धर्म की ओर बौद्ध धर्म अपना लिया।
चूंकि बौद्ध धर्म अपना लिया तो क्या हो गया, चूंकि बौद्ध धर्म सत्य अहिंसा की बात करता है, अहिंसा उनकी अहिंसा जो है तो वो आपके पशु पक्षी जीवों को ना मारने की भी मतलब उसमें बात है। तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, और पहले तो वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म अपना लिया, मतलब इतना द्रवित हो गया उनका हृदय कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। ये मिलता है कि जब बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने की बात है तो कौन दीक्षित किया, तो निग्रोध नामक एक 7 वर्षीय बालक ने सर्वप्रथम उनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। बाद में मुगल पुत्तिष्य बौद्ध आचार्य हैं, उन्होंने भी दीक्षित किया था। अब यहाँ 7 वर्षीय बालक का जो मेरे कहने का आशय ये है कि मतलब ज्ञान आप देखें कि 7 वर्षीय बालक से भी ज्ञान लिया जा सकता है, ये अप्रोच यहाँ पर थोड़ा सा जाननी जरूर की। राजा और कहाँ 7 वर्षीय बालक, लेकिन उससे भी वो उस विषय की यानी बौद्ध धर्म की शिक्षा ले रहा है। तो ये बना रहना चाहिए हमारे अंदर कि गैप नहीं, कि ये नहीं कि हमको क्या 7 वर्षीय बालक सिखाएगा। इसके बाद अगर चर्चा करें तो अब अशोक के शासनकाल में अभिलेखों की बात आप देखेंगे। अभिलेख क्या है, अभि का मतलब जैसे अभिमुख कहा जाता है, तो अपने मुख की ओर, मैं इस समय कैमरे पे देख रहा हूं तो अपने मुख को देख रहा हूं, अभिमुख हूं मैं। इसी तरीके का अर्थ है अभिलेख का। अभिलेख मतलब स्वयं के बारे में जो लेख बताते हैं या उस समय की परिस्थिति को बताते हैं। अगर आपको सिंधु सभ्यता में कोई लेख मिलेगा और जिसको हम अभिलेख कह रहे हैं, तो उस समय के बारे में वो लेख बताता है। तो अभिलेख, जो भी अभिलेख थे वो कैसे थे, अशोक के समय की बारे में वो क्या करते थे, चित्रण करते थे। दूसरी चीज ये भी हम देखेंगे कि उस समय चूंकि संचार का जो माध्यम था वो बड़ा न्यूनतम था, और संचार किसी भी चीज को, राजा ने कोई घोषणा की तो उसको दूरस्थ क्षेत्रों की उसकी जनता प्रजा कैसे समझे कि राजा ने ये घोषणा की है। राजा ने सभी को निःशुल्क चिकित्सा की घोषणा की है, तो ये कैसे समझा जाए, कैसे वहां तक भेजा जाए। तो इसके लिए क्या होता था कि दूर दूर जो है शिलाओं पे कुछ वही घोषणाएं अंकित करा दी जाती थी, जिनको कह दिया गया शिलालेख। अगर वही घोषणाएं स्तंभों पे, पत्थर के स्तंभों पे अगर अंकित करा दी जाती थी तो वो कहलाने लगे स्तंभ लेख। एक्चुअल में वो कम्युनिकेशन का माध्यम थे जो कि दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचा। आप राजा तो बैठा है पाटिलपुत्र पे, पटना पे बैठा है, और कंधार पे कोई सूचना देनी है कि राजा ने बौद्ध धर्म अपना लिया है, राजा के अनुसार धर्म ये है, तो कैसे सूचना दी जाएगी। सूचना इसी टाइप से दी जाएगी कि वहां लोग जाएंगे और घर घर तो बताएंगे नहीं, किसी स्थान पर अभिलेख लिख दिया जाएगा और उस अभिलेख को वो उस क्षेत्रीय भाषा में होगा, क्योंकि अशोक के अभिलेख कई भाषाओं में भी मिलते हैं, लिपियां कई हैं। तो वो इसी का कारण है कि अगर कंधार पे जो लिखा जा रहा है, तो जो कंधार के एरिया पे जो भाषा और लिपि चल रही है उस भाषा और लिपि पे लिखे जाएं, ताकि वहां की जनता उसको पढ़ सके, जान सके कि राजा क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर शिलालेखों को भी बांटें अगर 2 भागों में, तो दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख, और इसी तरीके स्तंभ लेख को बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। अब भाई ये क्या है दीर्घ शिलालेख? दीर्घ शिलालेख का आशय है कि अशोक के द्वारा जितने शिलाओं पर लेख लिखाए गए हैं, तो उनमें से कुछ अभिलेख ऐसे हैं, शिलालेख ऐसे हैं जिनमें 14 नंबर में अगर गिने 14 पॉइंट जो है तो लेख लिखे गए हैं, और जिनमें कहीं 2 लिखे गए हैं, कहीं 3 लिखे गए हैं, कहीं 4 लिखे गए हैं। तो जिनमें कम लिखे गए हैं वो उनको कह दिया गया लघु शिलालेख, और जिनमें पूरे 14 के 14 पॉइंट लिखे गए हैं उनमें कह दिया गया उनको दीर्घ शिलालेख। एक ब्रह्मगिरी दीर्घ शिलालेख है, उसमें 14 के अतिरिक्त 15वां पॉइंट भी जोड़ा गया है कि 15 पॉइंट वो कि गुरु के प्रति 15 पॉइंट जो है उसका वो ये है कि गुरु के प्रति अनादर भाव रखना ये मतलब पाप है, पाप की संज्ञा उसे अशिनव की संज्ञा दी गई है। तो इसी तरीके हम लोग बृहद स्तंभ लेख में भी जानते हैं कि बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख क्या है। स्तंभ लेखों में 7 पॉइंट लिखे गए हैं कुल, तो जिसमें पूरे 7 हैं वो बृहद स्तंभ लेख है, और जिसमें कहीं 1 है, कहीं 2 है, 3 है, इस तरीके का है तो वो लघु स्तंभ लेख है। तो अब मैं बताऊं कि इनमें लिखा क्या गया है। अशोक लिखता है कि पशुबल की बात करता है कि जिस समय से बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया,
तो पशु बलि जो है तो या तो बैन हो गई या अत्यल्प हो गई, क्योंकि इसके पहले मिलता है कि उसकी पाकशाला में हजारों पशु रोज जो है तो काटे जाते थे और जो भी प्रोग्राम समारोह इत्यादि होते थे उनमें मांस खाया जाता था और बृहद मात्रा में खाया जाता था। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाए जाने के बाद उसने पशु बलि की बात कहा कि पशु बलि बैन है। दूसरी चिकित्सा की बात कर, दूसरा पॉइंट जो दीर्घ शिलालेख का है वो चिकित्सा की बात करता है कि सभी को चिकित्सा मिलनी चाहिए। आज भी वर्तमान में अगर तुलना करें हम इतिहास को, चूंकि जोड़कर पढ़ने का ही तरीका है इतिहास, इसीलिए हम पढ़ते ही हैं कि पहले जो हुआ है अगर उससे कुछ सीख सके तो वर्तमान में ठीक कर लें। तो चिकित्सा की बात करता है, सभी को निःशुल्क चिकित्सा मिलनी चाहिए। वर्तमान में भी देखिए सरकारें जो है तो निःशुल्क चिकित्सा के लिए हमारे जो है तो सरकारी अस्पताल लगातार खोले जा रहे हैं, अपडेट किया जा रहा है उनको कि लोगों को सही स्वास्थ्य मिल सके। अधिकारियों के नियुक्ति की बात करता है तीसरे पॉइंट पर, युक्तक, राज्युक और प्रादेशिक नामक अधिकारी नियुक्त करता है। वो तीनों नाम वहाँ पर मिलते हैं। अब ये कर संग्रह वाले अधिकारी थे कि भाई टैक्स चाहिए जनता से, टैक्स कौन लेगा, तो युक्तक, राज्युक और प्रादेशिक नामक अधिकारी टैक्स लेंगे। इसी तरीके अन्य में भी बातें कही गई हैं। कहीं धम्म मंगलाचार की बात कही गई, धम्म जैसा कोई नहीं की बात कही गई है। और बृहद स्तंभ लेखों में बात अगर करें तो बृहद स्तंभ लेख का जो दूसरा पॉइंट है वहां पर वो बात करता है कि धम्म क्या है, यानी धर्म क्या है। जो अपनाया था उसने बौद्ध धर्म, वो किस रूप में अपनाया था उसने, क्या पूरी तरीके जो बौद्ध धर्म था उसी को आत्मसात कर लिया था कि कुछ मॉडिफाई करके उसने अपनाया था। तो वो अपनी बात बताता है, कहता है कि किमचु धम्मे, वहां पर दूसरा जो लेख लिखा है बृहद स्तंभ लेख में, वहां पर प्रश्न है कि किमचु धम्मे मतलब धम्म क्या है, तो उत्तर देता है कि अपा सिन्वे बहुकयाने दया दाने सचे सोचये माधवे साधवे चा। ये संस्कृत में लिखा गया। अपा सिन्वे बहुकयाने, बहुत कल्याण, दया दाने, दया दान, अपा सिन्वे बहुकयाने दया सचे सोचवे, सत्य और सही सोच, माधवे साधवे चा, मधुरता, वाणी में मधुरता, साधवे चा साधुता, यही उसका धर्म है। तीसरे पॉइंट में बृहद स्तंभ लेख के ये कहता है कि असीनव क्या है, पाप क्या है, कौन सी किस चीज को पाप कहा जाएगा, तो कहता है कि अथ चंडये क्रोधे माने ईर्षा, अधिक चंडता, अंदर से चंडता, क्रोध, मान, अभिमान और ईर्ष्या, ये सब किस श्रेणी में आते हैं, पाप की श्रेणी में आते हैं, जिसे वहां टर्म इस्तेमाल हुआ है असीनो। तो ये अशोक का धर्म था और बड़ा व्यापक रूप से, क्योंकि अच्छाइयों को संजोकर एक साथ रखा गया। और इसी कारण कि अशोक ने जनता के लिए उदारता की बात करी, क्योंकि राजा तो तलवार से, मैंने पहले ही कहा था उस दिन भी कि तलवार की धार से राजा का चयन होता था, और अगर वो साधु हो गया, उदारता की बात करने लगा, तो उस समय की जनता मतलब उसकी बहुत उसके लिए एक कृतज्ञता की बात थी कि भाई राजा भी जो है तो उदारता की बात कर रहा है कि ये करना चाहिए, करना है। वो कैसे भी निर्णय लेगा, कठोर निर्णय लेगा, वो भी मानना है जनता को। तो इसीलिए हम लोग अशोक को महान की संज्ञा भी देते हैं कि राजा होकर भी उन्होंने जनता के कल्याण के लिए तमाम सारी जो है तो चीज़ें और प्रचारित की और उनको अपने राज्य में लागू करा। थैंक यू।